દેશની અગ્રગણ્ય બેંક કહેવાતી બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર પણ દેશના લોકોની વચ્ચે વધુ જઈ રહી છે। બેંક દ્વારા ચાલુ વર્ષ દરમિયાન દેશના અલગ અલગ ઝોન અને સિટીમાં કસ્ટમર કનેક્ટેડ પ્રોગ્રામ આજે અડાજણ મધુવન સર્કલ નજીક બેંકની મુખ્ય ઓફિસર ખાતે રાખવામાં આવ્યો હતો। બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર આશિષ પાંડેએ પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર હાલ દેશભરના ઝોન ક્ષેત્રે તથા મુખ્ય શહેરમાં કસ્ટમર કનેક્ટેડ પ્રોગ્રામ યોજવામાં આવી રહ્યો છે। આગામી વર્ષ 2023થી 24 સુધીમાં દેશભરમાં 300 જેટલી શાખાઓ ખોલવામાં આવશે। આજે જ રાજ્યના વિદ્યાનગર તરીકે જાણીતા વલ્લભ વિદ્યાનગર ખાતે બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રની બ્રાન્ચ ખોલવામાં આવી હતી। બેંકનું વાર્ષિક પરિણામ ગત તારીખ 28 એપ્રિલના રોજ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું, જેમાં બેંકનો નેટ એનપીએ 0.96% છે, જ્યારે ગ્રોસ એનપીએ 3.90% છે। બેંકનું પેરામીટર પણ 26% છે। દેશભરમાં કોરોના કહેર બાદ દેશની ઇકોનોમી વધવા લાગી છે। ઉદ્યોગકારો અને વેપારી વર્ગ દ્વારા પણ અલગ અલગ ડિમાન્ડ રજૂઆત કરવામાં આવી છે। આશિષ પાંડેએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સુરત એક કાપડ, ડાયમંડ અને જ્વેલરી ક્ષેત્રે ખૂબ આગળ આવી રહ્યું છે। સુરતનું માર્કેટ પણ બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર માટે મહત્વનું છે। સુરતના ઉદ્યોગકારો અને વેપારીઓ માટે કસ્ટમર કનેક્ટેડ પ્રોગ્રામ યોજવામાં આવ્યો છે। શહેરની અલગ અલગ બ્રાન્ચમાં ખાતેદારોને વધુ સવલત પૂરી પાડવામાં આવશે। આ સાથે ખાતેદારો પાસેથી ફીડબેક ફોર્મ પણ ભરાવવામાં આવશે, જેના આધારે બેંકમાં સુધારો પણ કરવામાં આવશે। સુરતના કાપડ ઉદ્યોગ તથા ડાયમંડ ઉદ્યોગ માટે ઓછા વ્યાજ દરે લોન ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે। બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર પણ ફ્રોડથી બચવા માટે ખાતેદારોની માહિતી કોઈને પણ આપવામાં આવતી નથી, જેના કારણે બેંકના ખાતેદારો फ्रॉड बची सके छे। असल में हम कस्टमर कनेक्ट, कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, और हमारे 42 जोन्स हैं, तो हर जोन में अलग अलग सिटीज़ में भी कर रहे हैं। तो उसके तहत मैं आज यहाँ आया हुआ हूँ, और पिछले करीब 2 महीने से 25 से लगभग 25 जोन्स में मैं खुद भी कवर कर चुका हूँ। तो हम जब 28 अप्रैल को हमारा रिज़ल्ट की घोषणा हुई बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऑडिटेड रिजल्ट्स की, तो काफ़ी पैरामीटर्स हैं जिसमें बैंक बहुत अच्छा कर रहा है। जैसे कासा 58% है, एनपीए जो है नेट एनपीए वो 0.96 है, 3.94 ग्रॉस एनपीए है, और कॉस्ट टू इनकम 44। तो कई पैरामीटर्स, जैसे अपना क्रेडिट ग्रोथ जो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है 26% है। तो उसके कारण से हमको ये लगा कि 2 साल कोविड भी था, कोविड के बाद हमको देखने में आ रहा है कि इकोनॉमी अच्छी बाउंस बैक कर रही है, डिमांड आ रही है, लोग बाग वर्किंग कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, प्लांट लगाना चाहते हैं। तो ये देखने के बाद हमको लगा कि ये जो है, तो आफ्टर कोविड जब अब एक तरीके से वो ख़त्म नज़र आता है, तो हम क्यों ना कस्टमर कनेक्ट करें। तो कस्टमर आउटरीच में हम क्या कर रहे हैं कि हम जहाँ पे भी मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पे हम उनको जो उनके प्रपोजल है, एप्लीकेशंस हैं पिछले 15-20 दिन में आई हुई, उन सबका सैंक्शन भी दे रहे हैं। तो एक तो सैंक्शन दे रहे हैं, दूसरा उनसे मिल रहे हैं। तो उसमें हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो भी हैं, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स भी हैं। हम उसी मीटिंग में उनसे हम फीडबैक ले रहे हैं कि हमारी कौन सी स्कीम है, उनको क्या क्या उसमें सुधार चाहिए, बैंक में क्या डिजिटलीकरण चल रहा है, बैंक के प्लान्स हम उनको बता रहे हैं। जैसे कि बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि हर एक ज़िले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा होनी चाहिए, तो करीब 300 ब्रांच हम खोल रहे हैं। आज ही वल्लभ विद्यानगर में ब्रांच 10 करोड़ से ओपन की है। आज हमने बड़ौदा में भी कस्टमर आउटरीच कनेक्ट प्रोग्राम किया है, और आज शाम को सूरत में है। सर, हम 300 ब्रांच खोलने जा रहे हैं, तो कितने समय में इतनी ब्रांच हम खोल? ये देखिए, हम इसको 150 करके एक फाइनेंशियल ईयर में, तो 22-23, 23-24 में प्लान रखा है। तो हम इसमें सबसे पहले सभी ज़िले कवर कर रहे हैं, ताकि हर ज़िले भारत के हैं उसमें हमारी ब्रांच हो। लेकिन इसके अलावा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हब एंड स्पोक मॉडल में हम एक ब्रांच और एक 2 से 3 बीसी एक ब्रांच, और या कस्टमर सर्विस पॉइंट, तो हमारा रीच भी हम एक ज़िले में भी हम बढ़ाएंगे, जहाँ पे कोई कमर्शियल सेंटर है या मॉल है या रेसिडेंशियल सेक्टर है, तो वहाँ पे हम एक ब्रांच को जोड़ते हुए एक सीएसपी पॉइंट भी खोलेंगे। तो बेसिकली द पर्पज़ इज़ कि हम रीच जो कर रहे हैं वो हम बढ़ाएंगे, और दिसंबर 23 मार्च 24 तक हम एक आशा रखते हैं